तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे बेखा को वहां पर ऑफिशियल पोजीशन मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले से यहाँ पर अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि वहां पर लीडर जो होते हैं, ग्रैंड मार्शल जो होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और जब तुम कभी मेरी पोजीशन के ऊपर बैठोगे तब तुम्हें समझ आएगी कि यहाँ पर दुश्मन जहाँ हर तरीके से वार करने की कोशिश करते हैं। और रायमी भी यहाँ पर इस सब का एक हिस्सा है। उन्होंने जहाँ पर रायमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की और मुझे यहाँ पर रायमी को बचाना पड़ेगा, जैसे कि तुमने जहाँ पर रायमी को बचाने के लिए सब कुछ किया। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मुझे भी यही करना पड़ता, लेकिन फिलहाल के लिए मामला बहुत ज्यादा गर्म है। इसी वजह से मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर तुम्हें रखकर तुम्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। मुझे और बहुत सारे काम है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तुम्हें एक मिशन के ऊपर जाना पड़ेगा। जनरल मो यंग बहुत ही जल्दी एक यूनिट को लेकर जा रहे हैं, वो एक मिशन के ऊपर जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उस आर्मी का हिस्सा बनो। तुम उस स्क्वाड के साथ उस मिशन के ऊपर जाओ और वहां पर पूरे 3 साल लगेंगे। 3 साल की मेहनत के बाद में वहां से वापस आना होगा। जब तुम वापस आओगे तो सब कुछ शांत हो चुका होगा, सारे मामला हल हो चुके होंगे। तो हमारा बेका जो था उनसे कहता है, जी मास्टर, मैं आपकी कमांड को फॉलो करूंगा, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारा बेका जो होता है वहां पर से वापस की तरफ आ रहा था और वापस आते हुए वो सोच रहा होता है कि मास्टर ने जिस तरह से मुझे कहा था कि यहाँ पर इंसानों के बारे में तुम ठीक तरह से नहीं जानते कि इंसान किस तरह से एक मॉन्स्टर बन सकते हैं। जैसे कि तुमने जहाँ पर उस यंग मास्टर को देखा वो क्या करना चाहता था, वैसी बैटल फील्ड के ऊपर जाने के बाद तुम्हें इंसानों के बारे में और भी अच्छे से एक्सपीरियंस होगा कि इंसान क्या कर सकते हैं। वहां पर बैटल फील्ड के ऊपर तुम्हें आइडिया होगा कि इंसान किस तरह का मॉन्स्टर है जो दूसरे इंसानों के साथ क्या कुछ कर सकता है। लेकिन हमारा बेका पहले यहाँ पर इंसानों को देख चुका है कि इंसान क्या कर सकते हैं, तो वो कहता है कि मेरी सोंग फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मैं पहले से महसूस कर चुका हूँ कि इंसान कितने जालिम हो सकते हैं। और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता और ना ही मेरे अंदर कोई मरने की ख्वाहिश है। तुम्हारा बेका जो होता है वो कहता है, लेकिन 3 साल के लिए मुझे इस आर्मी के मिशन के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही बेका जब आगे बढ़ता है तो वहां पर सामने रायमी खड़ी होती है। तुम्हारी रायमी उसे देखने के बाद उसकी तरफ भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उसके साथ लिपट जाती है और उसे कहती है कि बेका बेका क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा सोंगा उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही रायमी जो होती है उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो हमारा सोंगा जो होता है बिल्कुल खामोश होता है और उसे कहती है कि प्लीज यहाँ पर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा बेका उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं लिपट सकते, क्योंकि अब हम लोग भाई बहन हैं। अब जबकि ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया गया है तो उसे कहती है, नहीं मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकती। हम लोग अगर फादर ने कह दिया कि तुम सक्सेसर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भाई बहन बन गए। तुम्हारा बेका उसे कहता है, तो तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो? तो वो उसे कहते हैं कि सोंगा चलो यहाँ से भाग चलते हैं, हम दोनों किसी ऐसी जगह पर भाग चलते हैं जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, एक दूसरे से शादी करेंगे और एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर कोई हमें पहचानता नहीं होगा। फिर तुम्हें किसी को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ऐसे किसी ऐसे दूर दराज गाँव में चले जाएंगे जहाँ पर कोई हमें जानता नहीं होगा। जबकि हमारा बेका जो होता है उसे कहता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रायमी, तुम्हारे बाबा मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर लेकर आए थे, मुझे इस जगह के ऊपर अपनी फैमिली में रहने के लिए जगह दी और मैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर सुबह के वक्त का सीन दिखाया जाता है कि हमारा बेका जो होता है फाइट के लिए तैयार होता है, यानी कि वो यहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो कपड़े पहनकर आ जाता है, अपनी आर्मी का सूट पहनकर हमारी रायमी के रूम के बाहर आता है। वहां पर आने के बाद से कहता है कि रायमी आज मैं यहाँ पर से जाने वाला हूँ, हम लोग अभी थोड़ी देर में सुबह सुबह यहाँ पर से निकल जाएंगे, हम लोग अपनी आर्मी को रेडी कर रहे हैं। जबकि हमारी रायमी जो होती है वो अंदर बैठी वहां पर अभी बुनाई कर रही होती है। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाया और ना ही कभी हमारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। और साथ ही उसे कहता है कि बस मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम सही रहो, सेफ रहो और खुश रहो। तुम्हारा बेका अपने गले में पहने हुए नेकलेस को उतार देता है। उस नेकलेस को उतारने के बाद वहीं पर दरवाजे के बाहर लटका देता है और उसे कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इसको संभाल कर रखना, मैं वापस आकर तुमसे ये लूंगा और तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जिंदा वापस आऊंगा। जबकि हमारी रायमी जो होती है अंदर बैठी वहां पर रो रही होती है और सोच रही होती है कि प्लीज यहाँ पर सेफ वापस आना। और मेरा बेका जो होता है फाइनली वहां पर से निकल जाता है और बाहर जहाँ पर उनके लोग जो होते हैं वो तैयार हो रहे होते हैं। जनरल मो यंग जो होते हैं अपने सोल्जर से कह रहे होते हैं कि खाने को सही से लोड करो, क्योंकि ये वहाँ जो आर्मी पहले से फाइट कर रही है उनके लिए खाना भी लेकर जाने वाले हैं। तो वो लोग वहां पर कार्स के ऊपर खाने को लोड कर रहे होते हैं और साथ ही सभी सोल्जर्स भी रेडी हो रहे होते हैं। जनरल मो यंग कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हम सभी लोग फ्रंट लाइन के ऊपर जाने वाले हैं, तुम्हारे ब्रदर्स जो वहां पर फाइट कर रहे हैं ये खाना उनके लिए है। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर मैं बेका की तरफ देखता है, बेका वहां पर उदास बैठा होता है। तो वो उसे कहते हैं, क्या हो गया, क्या यंग लेडी ने तुम्हें गुड बाय करने के लिए बाहर नहीं निकली? मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर गए होगे। तो वो कहता है कि हाँ मैं गया तो था, लेकिन वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली, लगता है कि वो अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा अपसेट है। तो जनरल मो यंग सोच रहा था कि हम लोग बहुत ही जल्दी बैटल फील्ड के ऊपर पहुंचने वाले हैं जहां पर डेली हमारी फाइट होने वाली है, ऐसी फाइट जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। और मुझे लगता है कि इसके लिए ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पर कम से कम लेडीज से मिलने के लिए बाहर नहीं निकली। अगर जेनी सोचू के साथ वहां पर जाएगा तो कम से कम अपना गुस्सा तो लोगों के ऊपर निकाल पाएगा। तो जनरल मो यंग उसे कहता तो फिर चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से यहाँ पर से निकल चलते हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर से निकलने लग
लगते हैं। इसी के साथ ही नैनी वहां पर आ जाती है और कहते हैं क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो। तुम्हारा यंग मास्टर से कहता है क्या हो गया नैनी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो नैनी वहां पर आती है और उसे कहती है कि प्लीज इसे अपने साथ लेकर जाओ, हमारी यंग लेडी ने पर्सनली अपने हाथ के साथ तुम्हारे लिए इसको बुना है, क्या तुम इसे पहनोगे। तो हमारा यंग मास्टर जो होता है वहां पर उसके पास से वो ले लेता है और कहता है क्या वाकई में राइमी मेरे लिए जहाँ पर ये सब कुछ कर रही थी, पिछले 3 दिन से वो जहाँ पर इस स्वेटर को बुन रही थी ताकि मैं स्वेटर को पहन सकूं। हमारा बेका जो होता है फाइनली आर्मी के साथ वहां पर से निकल जाता है, आर्मी की टुकड़ी वहां से जा रही होती है और हमारी राइमी जो होती है वो वहां पर एक पेड़ के नीचे माउंटेन के ऊपर खड़ी है, सब कुछ देख रही होती है और उसके हाथ में वही टोकन होता है सोंग फैमिली का, और उस टोकन को अपने हाथ में लेकर खड़ी होती है और कहती है कि सोंगा प्लीज जिंदा वापस आना, मैं जहां पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें बैटलफील्ड का दिखाया जाता है जहां पर हमारे बेका को हर रोज संघर्ष करना पड़ता है, उसे यहाँ पर हर रोज फाइट करना पड़ती है। दूसरी तरफ से जो ट्राइब के लोग होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमारा सोंगा जो होता है इतने सालों की फाइट के बाद उसे यहाँ पर लिटिल किलिंग वुल्फ का नाम दे दिया गया था, उसे एक टाइटल मिल चुका होता है, यानी कि अब वो यहाँ पर एक लिटिल किलिंग वुल्फ का नाम लेकर उन सभी से फाइट कर रहा होता है। तो वो अपने भाले के साथ काफी ज्यादा फेमस होता है कि उसने यहाँ पर उनके बहुत सारे लोगों की जान ली है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर पहले का सीन दिखाता है कि जोंगजान के मिनियंस जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ से जनरल मोयोंग जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जनरल मोयोंग अपनी आर्मी को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से बारबेरियंस यहाँ पे जो भी होते हैं जिनके साथ उनकी फाइट हो रही होती है वो लोग आपस में फाइट करना शुरू करते हैं। हर रोज यहाँ पर ऐसे ही होता है, तकरीबन पिछले 3 साल से वो लोग फाइट कर रहे हैं, हर रोज यहाँ पर उनकी फाइट होती है। दूसरी आर्मी का कैप्टन जो होता है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होता है कि लिटिल वुल्फ जो है वो यहाँ पर उसके बहुत सारे लोगों को मार चुका है, डेली तकरीबन उनके कितने लोगों को वही अकेला मार देता है। तो उनका निशाना जो होता है यहाँ पर यही होता है कि वो किसी तरीके से यहाँ पर इस लड़की को मार डाले। तो कमांडर जो होता है खुद यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कमीने मैं यहाँ पर आज तुम्हें मार डालूंगा, और वो अपने साथियों से भी कहता है कि यहाँ पर लिटिल वुल्फ को सबसे पहले मारो, अगर इसको मार दिया तो फिर यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा दुश्मन मर जाएगा। जबकि हमारा बेका उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, तुम सभी लोग जानवरों की तरह हो, तुम लोग बार बार यहाँ पर निकल कर आ जाते हो। फाइनली वो लंबा दिन भी खत्म होता है, यानी आज की फाइट भी खत्म हो जाती है और शाम के वक्त का सीन दिखाता है कि हमारा बेका सोच रहा था कि आज यहाँ पर एक और दिन गुजर गया और मैं यहाँ पर एक और दिन सर्वाइव कर पाया हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर एक और दिन जिंदा बच गया। और हमारा बेका सोच रहा होता है कि फाइनली यहाँ पर दिन पूरे होने वाले हैं, 3 साल पूरे होने वाले हैं, 3 साल का मेरा यहाँ पर एग्रीमेंट था, 3 साल के बाद मैं वापस जा सकता हूँ। तो जनरल मोयोंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही। तो मोयोंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि कल की बैटल जो है वो सबसे बड़ी बैटल होने वाली है, कल हमारी आखिरी बैटल होने वाली है जिसमें हम लोग अगर जीतेंगे तो जीतेंगे, अगर हारेंगे तो हारेंगे। बेका उसे कहता है कि जनरल मोयोंग आपको भी यहाँ पर नींद नहीं आ रही, कि आप यहाँ पर सोए नहीं है। तो जनरल मोयोंग उसे कहता है कि बच्चे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब अकेले में होते हो तब मुझे सिर्फ मोयोंग यहाँ पे ब्रदर कह के पुकारा करो, आज तुम मुझे बिग ब्रदर कह के क्यों नहीं पुकारते। यहाँ पर मेरे हर एक ऑर्डर को बिना कंप्लेंट के मान लेते हो, मैं तुम्हें जो भी कहता हूँ वो तुम करते हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे ब्रदर कहा करो तब भी तुम यहाँ पर मेरे इस ऑर्डर को नहीं मानते। जबकि माँ बेका जो होता है उसे कहता है कि सर माफ करना, लेकिन मैं आपके इस ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं मान सकता, क्योंकि हमारा बेका जो है वो किसी को यहाँ पर ब्रदर नहीं कह सकता। उसका ब्रदर जब उसे छोड़कर चला गया था उसके बाद से वो किसी को अपना ब्रदर मानना नहीं चाहता। यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा बेका इस बैटलफील्ड से जिंदा वापस जा पाएगा या नहीं, और उसके ब्रदर योंग का क्या, क्योंकि अब काफी वक्त हो चुका है, योंग को भी दिखाना चाहिए कि वो कहां पर क्या कर रहा है।